हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला में। जैसा कि दोस्तों हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं मैथ्स का, वो भी चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर सवाल एसएससी जीडी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल के, वो भी ओरिजिनल सवाल मैथ्स का टॉपिक, जिसमें हम लोग करने वाले आज की टॉपिक से कि क्लास नंबर 2 यूनिट डिजिट का इकाई अंक के सवाल। आइए देखिए दोस्तों कैसे सवाल पूछे गए थे मेंस में, क्या आप लोग कर पाते हैं नहीं। तो दोस्तों आप जुड़िए क्लास में, देखिए कैसे पूछे गए सब। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपके आ चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों एसएससी सीजीएल के मेंस के 2017 के सवाल है। जी हाँ, देख लीजिए किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं मेंस में भी एग्जाम, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 की पावर 5, 2 की पावर 5 और 3 की, इसी प्रकार लगातार बीच तक गया है, पावर 5 ही है नहीं। तो हम यहां से कह सकते हैं अगर 1 की पावर 5 है तो हम जानते हैं दोस्तों पावर में 4 से भाग दे देते हैं और जो रिमाइंडर बचता है इसका पावर ले लेंगे। देखिए इस सभी पावर को अगर 4 से भाग दीजिएगा 1 बचेगा। देखिए पावर को अगर हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, यानी कि इसका पावर 1 आ जाएगा। उसी प्रकार इसका भी हो जाएगा 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 4 की पावर 1, इसी प्रकार 20 की पावर 1 हो जाएगा, है या नहीं। तो ये दोस्तों एक प्राकृतिक संख्या बन चुका है, लगातार है। तो इसके लिए हम जानते हैं सूत्र एक होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 होता है या नहीं दोस्तों। तो इसको हम n का मान कितना है 20 इंटू 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 21 होगा या नहीं, अपॉन में 2 से काट देंगे 10 और 21 देंगे कितना हो जाएगा 210। तो यहां से दोस्तों इकाई अंक कितना है, इकाई अंक दोस्तों आ गया है 0। यहाँ पर सवाल भी पूछा है यूनिट डिजिट का, इसका इकाई अंक बताए। हमने यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखे, इकाई अंक बतावे, तो इसका दोस्तों कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। चलिए आगे सवाल में चलते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया 1 क्यू 2 क्यू 3 का क्यू, इसी प्रकार 98 99 का क्यू का इकाई अंक बताना है। जब भी दोस्तों क्यू वाला सवाल आ जाए ना दोस्तों, पावर में हर एक में क्यू है, तो इसके लिए दोस्तों एक सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 पूरे पर होल स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, तो n का मान कितना दिया गया 99 इंटू 99 100 हो जाएगा और इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, तो हम यहाँ से 2 से 50 कर सकते हैं और 50 को 99 गुना पर लेकर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 नमा 45 और 5 नमा 45 4 49। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो इसका होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब हम 2 बार रख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं स्क्वायर को। इकाई अंक कितना है 5 है 25, इकाई अंक कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यही सवाल का आंसर बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं सवालों में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 17 की पावर में सभी संख्या 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, उसी प्रकार जारा संख्या 97 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट इकाई अंक बताना है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, यहां से इकाई अंक कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, लेकिन पावर ये सभी संख्या है तो देखिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए दोस्तों एक फार्मूला बनते हैं जो n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन में 2 हो जाते हैं। n का मान कितना है 97, एक हो जाएगा जोड़ जाएगा 98 और ये हो जाएगा 2n प्लस 1 97 दूना और ये हो जाएगा 195 अपॉन में 2। ठीक है, देखिए 97 1 98, देखिए 97 दूना प्लस 1 करेगा 195, काटिए यहाँ ये 6 होगा दोस्तों। ठीक है ना, 6 हो जाएगा बट्टा में, तो काटिएगा 2 3 6 और 2 चौकार 2 9 18, 3 से काटते हैं 3 6 18 3 5 15, यहाँ से 97 49 और 65 आया। ये दोस्तों जो है ना इसका पावर है, यानी कि ये इस प्रकार से बन गया है 17 के पावर में ये सभी, क्योंकि इसका पावर है या नहीं। तो पावर हम जानते हैं कि हर एक 2 नंबर लास्ट के 2 नंबर को 4 से भाग देना पड़ता है, उसका जो रिमाइंडर बचेगा इसका पावर बन जाएगा, और इसका हमने क्या निकाले 7। तो देखिए यहाँ पर आप 4 से भाग दीजिएगा तो 4 दूना 8 4 चौक 16, देखिए 4 दूना
8, 1 4 चौक 16, 1 17, यहाँ से रिमाइंडर 1 बचेगा, यहाँ से करिए 4 एकम 4, 4 दूना 8 एक 9, 1 बचेगा, यहाँ से करेगा 4 एकम 4 2 और 4 चौक 24, रिमाइंडर कितना है 1, और सभी को हम गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। तो इसका में पावर 1 चढ़ जाएगा तो 7 की पावर 1 कितना हो जाता है 7। यही सवाल का आंसर देखने को मिलता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है। हर एक सवाल एसएससी सीजीएल सीपीओ के सवाल है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आपको ये सवाल करना होगा, बार बार आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऐसे सवाल करना आ जाएगा, है ना दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। तो आगे सवाल को देखते हैं। दिया गया संख्या 70 की पावर 4927 का सबसे दायां गैर शून्य क्या होगा। यानी दोस्तों इसका मतलब क्या होता है गैर शून्य, यानी कि जीरो आपको नहीं बताना है, जीरो नहीं बताना है, गैर शून्य, ठीक है दोस्तों। तो हम दोस्तों 70 की पावर है तो हम इन 70 को ऐसे तो लिख सकते हैं 7 × 10 लिख सकते हैं 70। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 48, ठीक है। और यहां से हम 7 × 10 कर सकते हैं 70 कर सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों 49 की पावर कितना है 27 है, 49 की पावर कितना है 27 है। तो यहां से हम लिखेंगे 49 27 और यहां पर भी 49 27 हो जाएगा, होगा कि नहीं दोस्तों, क्योंकि हमने इसी का मल्टीपल 10 7 70 तो दोनों पर पावर सेम होगा, होगा कि नहीं दोस्तों। तो लेकिन हमको पता है कि पूछा है जीरो हमको नहीं बताना है, यानी कि इसका पावर कुछ भी होगा तो ये दोस्तों जीरो ही देगा, जीरो देगा या नहीं बताइएगा, जीरो एकदम देगा। तो हमको सिर्फ इसका ही मतलब है 7 और लास्ट के 2 नंबर से 4 से भाग देते हैं तो 4 छक्का 24 बचेगा, पावर कितना 3 और 7 का क्यूब कितना होता है 343 और इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक कितना होगा 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही बन जाते हैं। ये दोस्तों सीजीएल के सवाल है, इतने अच्छे सवाल है क्योंकि ऐसे सवाल सीजीएल में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं सवाल। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छे सवाल आगे मेंस के सवाल है। दिया गया है 2 की पावर 3 की पावर 4, उसी प्रकार 3 की पावर 4, 4 की पावर 5, ये संख्या लगातार गुना करते हुए 8 की पावर 9 की पावर का 10, इसका इकाई अंक आपको बताना है। दोस्तों हम जानते हैं गुना है, ठीक है। तो क्या करेंगे गुना में, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो सभी संख्या गुना अगर हम करते हैं, देखिए 3 दूना 6, 6 चौका 24 और 24 × 5 कितना हो जाता है 120, यानी कि देखिए यहाँ पर इकाई अंक कितना आ रहा है 0। तो ये सभी अगर इकाई अंक 0 है और 0 की पावर कितना भी हो जाए तो आंसर 0 ही देता है। ये दोस्तों लॉजिक आपको लगाना है और ऑप्शन नंबर डी आपको सही करके चल आना है या ना दोस्तों। तो ऐसे सवाल में थोड़ा सा माइंड लगाएंगे और इजीली हम आंसर दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ देखिए गुना करिएगा तो यहाँ पर देखिए 5 हो जाएगा गुना, तो इसके साथ 120 आ रहा है और 120 के लास्ट में 0 आ रहा है और 0 कितना भी कुछ भी पावर आएगा तो 0 ही देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, देखते हैं आगे सवालों में। दिया गया है 922 की पावर 111 माइनस 328 की पावर 113 माइनस 56 की पावर 123 माइनस 29 की पावर 111 माइनस 224 की पावर 29 का इकाई अंक बताना है। जी हाँ, ये सवाल किस प्रकार से हम लोग करने वाले, बहुत ही इजी सवाल, कुछ नहीं करना है। यहाँ से इकाई अंक कितना आ रहा है 2, अब 2 है और पावर में लास्ट के 2 संख्या 4 से हम भाग देते हैं तो 4 से भाग 4 दूना 8 कितना बचेगा 3, है या नहीं, माइनस उसी प्रकार 8 की पावर लास्ट के दोनों देखिए 4 दूना 8 सॉरी 4 के बार 1 हो जाएगा माइनस 6 को इसका इकाई अंक देखिए, आगे वाले नंबर से हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई अंक लेते जाएंगे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इसको ले लेंगे 6। तो 6 हमने यहाँ पर ले लिया, लास्ट के 2 नंबर 4 से भाग देखिए 4 5 20 बचेगा 3 माइनस यहाँ से लेंगे 9, यहाँ पर भी आ जाएगा 8 3 आ जाएगा माइनस यहाँ पर लेंगे 4, इसको भाई 4 7 28 1 बच जाएगा, बस 2 की पावर 3 कितना होता है 8 और 8 की पावर 1 8 ही हो जाएगा, है ये। तो 6 की पावर कितना भी दोस्तों होगा, कितना आएगा 6 ही आएगा, क्योंकि 6 का क्यूब भी होता है 216 तो 6 भी आएगा माइनस, और 9 की पावर अगर
9 की अगर दोस्तों विषम संख्या है तो 9 ही आ जाए, क्योंकि 9 क्यों, 9 81 81, 1 9 9 ही आता है। -4 की पावर 1 4। देखिए 9 की पावर 3 मतलब 9 गुना 9 करिए, 9 9 81, 1 गुना 9 9 है या नहीं। तो यहाँ से आप करिएगा, इन सभी को पहले जोड़ दीजिए क्योंकि माइनस माइनस भी जुड़ जाएगा। देखिए 6 4 10, 10 9 19, 19 1 20, 7 27, तो 8 - 27 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस वाला है तो घटाइएगा तो कितना आएगा, तो माइनस का आएगा, माइनस का कितना आ जाएगा 19। ठीक है दोस्तों, माइनस का आ रहा है 19। तो दोस्तों 19 भी नहीं आएगा, क्योंकि माइनस जो 19 है ना, माइनस में कभी भी इकाई अंक होता है ही नहीं। तो क्या करेंगे, इसमें से हम 10 ऐड कर देंगे तो बचेगा -9, फिर से +10 कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 1 है या नहीं। तो इसका तो दोस्तों जो रिमाइंडर आएगा, सॉरी इकाई अंक आएगा 1 आएगा। देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर माइनस में कोई भी इकाई अंक आएगा तो उसमें आप प्लस ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर 19 है, ठीक है, या यहाँ पर देखिए तो 28 है और यहाँ पर ये कुछ संख्या होगा और इसमें से क्या घटाना, 27 घटाना। ठीक है, ये भी आप दिमाग लगाइएगा। तो यहाँ पर कुछ संख्या होगा तो 8 में 7 के कितना आएगा 1, यहाँ पर कुछ संख्या कटता होगा, जो रिमाइंडर कितना आ रहा 1 आ रहा। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों हम इकाई अंक के हर एक सवाल क्लास नंबर 2 में सभी हमने कर चुके हैं।